हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट। तो आज जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका था पिछले वीडियो में कि आज मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, राइट। तो पिछले वीडियो में जैसा कि आपने देखा था फोर्थ वीडियो में, उसके जस्ट नेक्स्ट बाद आपको ट्रायंगल के कुछ बेसिक पॉइंट मैं आप लोगों को समझा चुका था। एक बार मैं आप लोगों को रिमाइंड करवा दे रहा हूँ। जैसा कि ज्योमेट्री के पार्ट में मैंने आपको समझाया था एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइंस, राइट, इन द known parallel lines, and in the parallel lines I have told you already so many terms like as exterior angle, interior angle, alternate angle, and what is corresponding angles and co-interior angles. And I have already described co-interior angles and exterior allied angles in the non-parallel lines and parallel lines when there is a transversal lines drawn from these two lines. ओके, देन उसके जस्ट नेक्स्ट वाले वीडियो में, जस्ट प्रीवियस वाले वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें आपको ट्रायंगल के बेसिस पर मैं बहुत सारे टर्म्स आप लोगों को ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव डिस्क्राइब्ड यू नॉन कोलिनियर पॉइंट, ओके, देन लाइन सेगमेंट, साइड्स, वर्टेक्स, एंगल्स एंड मतलब कि लाइन सेगमेंट क्या होती है, साइड क्या होती है, वर्टेक्स क्या होती है, व्हाट इज एंगल, एंड व्हाट आर द सिक्स एलिमेंट्स, सिक्स पार्ट्स इन द ट्रायंगल, एंड ऑन दिस व्हाट इज बेस, एंड व्हाट इज द वर्टिकल एंगल इन ट्रायंगल। ठीक है, तो ट्रायंगल के अंदर बेस क्या होता है, वर्टिकल एंगल क्या होता है, ये इतने सारे पॉइंट समझा चुका था। और नेक्स्ट अगले वीडियो की मैंने आपको बोला था कि क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल आपको समझाऊंगा, तो आज मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल समझाने जा रहा हूँ, ठीक है, जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। सबसे पहले आप समझिए कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, साइड्स के आधार पर ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन जो किया गया है वो किस तरीके से किया गया है। फर्स्टली द नेम इज स्केलेंट ट्रायंगल, ठीक है। सेकेंडली द इक्विलेटरल ट्रायंगल, एंड व्हाट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसमें हमें इस टर्म पर ये समझना है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स के आधार पर what is scalene triangle, what is equilateral triangle, and what is isosceles triangle, ओके। तो इन साइड्स के आधार पर तीन भागों में ट्रायंगल को डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो जैसा कि अगर मैं इस बात करूँ आपको हिंदी मीनिंग की, ठीक है, तो हिंदी मीनिंग आप समझिए, स्केलेन ट्रायंगल जो है इसको हम बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है, जिसकी तीनों भुजाएं, भुजाएं यानी साइड, ठीक है, तीनों साइड्स अलग अलग हों उसको स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। व्हाट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों साइड्स, ऑल थ्री साइड्स आर ऑफ द सेम साइज, राइट, सेम डिस्टेंस। तो इस जिसकी तीनों साइड्स जो है वो इक्वल हों उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। नेक्स्ट आइसोसेलेस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, तो जिसकी केवल टू साइड्स सेम हो, टू साइड्स सेम हो उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं, जिसको कहते हैं हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज। इसको समद्विबाहु, इसको समबाहु, इसको विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको ये बना के बताया है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ए बी, बी सी और ए सी,
3 साइड होती हैं, तीनों साइड इक्वल होती हैं, ठीक है? यानी कि सेम डिस्टेंस की। मान लीजिए कि ये जैसे मान लो 2 सेंटीमीटर की है, ठीक है? तो ये भी 2 सेंटीमीटर की, नेक्स्ट ये भी 2 सेंटीमीटर की। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, दिस इज़ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल की अगर मैं बात करूँ डिस्क्राइब करने की, देन व्हेन all the three sides of a triangle are equal, all the three sides of a triangle are equal, the triangle is called equilateral triangle। उस ट्रायंगल को हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे। ऑल द, देखिए ऑल साइड्स इक्वल, when all the sides are equal, then this triangle is called equilateral triangle। अब इसमें जैसे कि मैं बात करूं आपसे, ट्रायंगल एबीसी जो है वो एक ट्रायंगल एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्यों है? बिकॉज ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए। इसमें जो है वो तीनों थ्री साइड्स आर इक्वल, तीनों साइड्स इक्वल हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं, इस वजह से ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आइसोसेलेस ट्रायंगल की, समद्विबाहु जिसमें कि टू साइड्स इक्वल रहती हैं, टू साइड्स सेम रहती हैं, तो उस बेसिस पे क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो ट्रायंगल है ये कैसा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है? इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, इफ टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, इफ टू साइड्स, कौन कौन सी, टू साइड्स, टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल, देन दिस ट्रायंगल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। इस वजह से ये आइसो मीन्स होता है सेम, ठीक है? आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इसलिए इसमें क्या है, दो साइड्स जो है वो सेम है, इस वजह से दिस ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। इस फिगर के अंदर जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, ओके, ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, और इसके अंदर जो साइड है, ए बी साइड इज इक्वल टू कौन सी, ए सी के इक्वल है। ए बी साइड, ए बी साइड इज इक्वल टू ए सी, ओके। इसमें टू साइड्स सेम है, लेकिन बी सी जो है वो सेम नहीं है, ए सी के सेम नहीं है, और ए सी और बी ए की भी इक्वल नहीं है। इस वजह से दिस ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। और इसमें जो एंगल रहते हैं, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। जो इक्वल साइड रहती हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स, जो भी इक्वल साइड हैं, कौन सी, दो, तो ये जो दोनों एंगल बनते हैं उन साइड्स पे, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे, ये दोनों एंगल जो हैं वो दोनों एंगल इक्वल होंगे। कैसे होंगे, इक्वल। जैसा कि चलिए एक आपको एग्जांपल देते हैं, पूरे के पूरे थ्री, ये एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री का, ठीक है? अगर मान के चलो कि ये जो एंगल है, ठीक है, जस्ट वर्टिकल एंगल सामने वाला, अगर इस एंगल को कितना भी मान लीजिए आप, ये वर्टिकल एंगल अगर मान लो 80 डिग्री का है, कितने का, 80 डिग्री का, देन इस केस में ये जो दोनों एंगल हैं ये दोनों सेम है, तो अभी कितने का बचा है, पूरा का पूरा, यानी कि सम ऑफ थ्री एंगल इन ए ट्रायंगल 180 डिग्री का होता है। तो ये जो दो एंगल बचे हुए हैं, कितने के बचे हैं अभी, 100 डिग्री के। तो ये एंगल जो है कितने का बचा, 50 का, ये भी कितने का बचा, 50 डिग्री का, ओके। देन दिस टू एंगल इन ए आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ 50 डिग्री। अगर ये चीज़ मैंने आपको बताई है कि एक ट्रायंगल के अंदर सम ऑफ थ्री एंगल 180 डिग्री का होता है, ठीक है? कितने का होता है, तीनों एंगल जो बनते हैं उनका सम, तीनों एंगल का जोड़ हमेशा ऑलवेज 180 डिग्री का होता है। तो उस हिसाब से इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है जिसमें कि तीनों साइड सेम है, तो इसमें बताइए तीन एंगल कितने कितने के होंगे। अगर तीनों कोण का, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है, तो फ्रेंड्स तीनों एंगल जो हैं वो 60 डिग्री के होंगे, कितने के, 60 डिग्री के, ठीक है? तीनों एंगल 60 डिग्री के
होंगे। तो फ्रेंड जैसा कि मैं बात करूँ आपको ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल के आधार पर जो ट्रायंगल है उसको किन उनको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्टली एक्यूट एंगल ट्रायंगल, सेकंडली ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल एंड थर्ड राइट एंगल ट्रायंगल। इन तीनों को मैं आपको आज डिस्क्राइब करूँगा, ठीक है? इनको भी आप अच्छे से समझ लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने आपको अभी आपको समझाया था, ये मैंने आपको जो आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल और स्केल एंड ट्रायंगल समझाया था, ये मैंने आपको ऑन द बेसिस ऑफ साइड, साइड के आधार पर ये जो ट्रायंगल समझाया था, ठीक है? क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल चल रहा है। इस बेसिस पे मैं अभी आपको जो समझाने जा रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ठीक है? तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स को, ट्रायंगल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है इसको भी, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड थर्ड राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसको अच्छे से समझिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड आप समझिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है? फर्स्टली एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तो व्हेन ऑल द एंगल्स इन ए ट्रायंगल आर एक्यूट एंगल, एक्यूट जब ये तीनों एंगल जो हैं एक्यूट हों। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, जैसा कि जब मैंने आपको एंगल्स का डिस्क्रिप्शन दिया था, उसमें आपको सभी एंगल मैंने आपको डिस्क्राइब किए थे, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, कंप्लीट एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, बहुत सभी के सभी मैंने आपको उसमें डिस्क्राइब किए थे। उस बेसिस पे एक्यूट एंगल को एक्यूट एंगल ट्रायंगल, व्हेन ऑल द एंगल्स इन ए ट्रायंगल आर एक्यूट, जब किसी ट्रायंगल के अंदर सभी एंगल, तीनों एंगल, ठीक है, जो हैं